हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज में। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लाभ हानि से पूछे गए प्रश्न को। पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी ग्रुप डी में लाभ हानि से पूछे गए प्रश्न को कर रहे हैं और यह टाइप तीसरा और पार्ट भी तीसरा है जो आपके आरआरसी ग्रुप डी के होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें आपको प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका समझना है। ठीक है, तरीका क्या है? क्वेश्चन लगाने के तरीके को समझना है, सेट करना सीखना है कि क्वेश्चन लगाने का तरीका कैसे होगा। ठीक है, तो बिना देरी करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल। पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? देखिए, प्रश्न को समझिए, आसान तो बहुत है लेकिन समझना है। ठीक है, 1975 रुपए में खरीदा था। ठीक है, 1975 में क्या किया? खरीदा। लेकिन इसी 1975 रुपए में इसे 12% का लाभ हुआ। बेचने पर इसे 12% का लाभ हुआ। तो ये बताइए कि 12% का जब लाभ हुआ तो उसे 1975 रुपये से ज़्यादा रुपया हुआ होगा कि कम हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हुआ होगा। और इस 12% को हम लिख सकते हैं, 12% को लिख सकते हैं 112/100 लिख सकते हैं कि नहीं? 112/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1975 से हमें ज़्यादा लाना है और ज़्यादा लाने के लिए हम ऊपर ज़्यादा से गुणा और नीचे कम से भाग करते हैं यदि हमें ज़्यादा लाना है, क्योंकि 1975 में जब 12% का लाभ होगा तो ये 1975 से ज़्यादा मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटिएगा 5 से 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य। यहाँ से काटिएगा 5 3 15, यहाँ पे बचा आपका 4 और 5 9 45, फिर बचेगा आपका यहाँ पे क्या बचेगा? फिर यहाँ पे बचेगा 2 और ये हो जाएगा आपका 25, 395 होगा। फिर आप यहाँ से काटिएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 79 बार में कटेगा। और 4 से काटिएगा ये तो आपका कटेगा 4 दूनी 8 और 4 8 32 हो जाएगा। अब आपका बचा क्या? आपका बचा 79 गुणे 28 बचा। और इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2212 और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 2212 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आप गुणा करेंगे तो 2212। और ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका? ऑप्शन ए आपका मिल रहा है 2212 और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न है कि 2275 रुपए में खरीदी एक वस्तु को 8% लाभ पर बेच दिया गया था। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी में 2/11/2018 को पहले पाली में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे जो आरआरसी ग्रुप डी में पूछेगा, सेम तरीका सेम ये टाइप का होगा, बस आपको अंक और शब्द चेंज मिलेंगे। जैसे आपको पहले प्रश्न हो गया आपका और दूसरा प्रश्न सेम तरीका है लेकिन आपको मिल रहा है अंक और शब्द आपको चेंज मिल रहा है, वैसे ही आरआरसी ग्रुप डी में भी आपको सेम प्रश्न मिलेगा, बस आपको अंक और शब्द चेंज मिलेंगे। तो प्रश्न कैसे हल करेंगे इसको? देखिए, 2275, ठीक है, 2275 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु और इसे 8% लाभ पर बेचा गया। 8% लाभ मतलब 108/100 हो जाएगा आपका। ये 8% बराबर आपका होता है 108/100 होगा कि नहीं? अब ये बताइए कि जब 8% का लाभ हो रहा है इस मूल्य पर तो ये ज़्यादा होगा कि कम होगा? जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा। और ज़्यादा लाने के लिए हम ऊपर ज़्यादा से यानी कि 108 से और नीचे 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग काटिएगा तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर ये बचा आपका 55 25 और ये आपका 55 फिर 25 बचा। ठीक है, अब यहाँ से आप फिर से काटिएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 9 45 5 1 5 91 हो गया। यहाँ से आप काटेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 7 28 हो जाएगा। ये बचेगा आपका 27। अब बचा क्या आपका? 91 और गुणे ये 27। ये दो संख्याएं बची, इनका आपस में जब गुणा होगा तो गुणा करने पर आपका आएगा 2457 और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका समझना है, सेट करना सीखना है कि क्वेश्चन कैसे सेट किया जाएगा लगाने के लिए। और अगर ये सेट हो गया आपका तो आंसर तो कैलकुलेशन के बाद तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक खिलौने को 1125 रुपए में खरीदकर 16% हानि पर बेच दिया गया। तो खिलौने का विक्रय मूल्य था तो कितना था? देखिए 16% को आप क्या लिख सकते हैं, 16% हानि हो रहा है तो हानि को 16% को लिख सकते हैं हम 84/16 लिख सकते हैं। ठीक है, 84/16 लिख सकते हैं, ये सबको पता है। अब ये बताइए कि 1125 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और इस पे आपको 16% की हानि हुई, तो हानि होने के बाद जो भी मूल्य पे आपका ये विक्रय हुआ है उस विक्रय मूल्य को पूछ रहा है। तो इसे निकालने के लिए हम 84 बटे करेंगे 100 करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 84/100 करेंगे, ना कि 100/84 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1125 रुपए में खरीदा था, लेकिन इस पे हमें 16% की हानि हो गई और हानि होने के बाद मूल्य जो है 1125 रुपए से कम होगा। और कम लाने के लिए हम कम से गुणा और ज़्यादा से भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप भाग कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, यहाँ से भाग कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 25 हो जाएगा। यहाँ से फिर 5 चौक 20 और इसे काटिएगा आप तो यहाँ से कटेगा 5 चौक 20, 25, 4 दूनी 8 और 4 एक्के 4। आपका क्या बचा? फिर यहाँ पे इधर बचा 45 और इधर बचा आपका 21। तो 45 21 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 945 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 945। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका सेट करना है कि तरीका कैसे सेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद तो आंसर आ ही जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा। उसी बस पर 15% का लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपए पर बेचना होगा? देखिए सबसे पहले आप 15% की यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो इसे हम 85/100 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और बाकी आपको प्रश्न में जब एग्जाम में सिर्फ आपको करना है। ठीक है, लिखना उखना कुछ नहीं। और यहाँ पे 15% का लाभ जब हो रहा है, इसे समझाने के लिए लिखा जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, 15% का लाभ मतलब कि 115/100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि रुपया तो इतना है, कितना है? 2210 है। ठीक है, गुणे अब यहाँ पे 15% का जब लाभ, इसे नहीं ध्यान में देंगे। ठीक है, पहले इसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए पर बेचना होगा? इसका मतलब इससे ज्यादा रुपए का बिका होगा तभी उसको 15% का लाभ होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें इससे ज्यादा लाना है और ज्यादा लाने के लिए ऊपर हम ज्यादा से गुणा करते हैं और नीचे कम से भाग करते हैं। तो 15% की हानि, तो यहाँ पे आप 100/15 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 100/15, क्योंकि हमें 2210 से ज्यादा लाना है, क्योंकि यहाँ पे 15% का तभी तो लाभ होगा अगर ज़्यादा 2210 में से जब ज़्यादा मूल्य पर बिकेगा तभी तो 15% का लाभ होगा। तो ज़्यादा लाने के लिए हम ज़्यादा से गुणा ऊपर, नीचे कम से भाग करते हैं, यानी कि ये 15% की हानि है तो ये आपका हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 हो जाएगा गुणे फिर यहाँ पे 115। ठीक है, 115 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 100 कैंसिल हो गया और 5 से काटेगा तो 5 से काटेगा तो ये आपका कट जाएगा 5 एक्के 5 और 5 9 45। ठीक है, 5 एक्के 5, 5 9 45, ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। और यहाँ आप काटेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 होगा। ठीक है, 5 एक्के 5, यहाँ पे 5 सत्ते 35 होगा, 17 होगा। और यहाँ से आप 17 से जब भाग कीजिएगा इसमें तो आपका 130 बार में ये कट जाएगा। अब बचा क्या आपका? 130 और आपका 23 बचा। 130 गुणे 23 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2600 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2600 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 2600। और कौन सा आंसर मिल रहा है आपका? ये, हाँ, ये यहाँ 130 गुणे 26 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2990 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2990 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 2990 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2990 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पुराने फोन को 6360 रुपए पर बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? अब देखिए सबसे पहले 47% है,
कम है तो 47% कम है, तो ये बताइए कि 100% में अगर 47% कम होगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 53% हो जाएगा। ठीक है, 53% या 53/100 मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। अब 13% का लाभ हो रहा है तो ये आपका 113% हो जाएगा। ठीक है, 113% हो जाएगा 100 का, जब तुलना करेंगे 13% का लाभ हो रहा है तो 113 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए 6,360 रुपये है। ठीक है, अगर इसे जो बेचा गया पहले वर्ष खरीदने आई लागत 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, बेचने पर, और 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। इसका मतलब है कि जब उसे 13% का लाभ होगा तो उसे मूल्य भी ज़्यादा होगा, 6,360 से मूल्य भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर ज़्यादा से गुणा। तो 13% का लाभ हो रहा है, ऊपर 113 कर दीजिए, और नीचे 47% कम हो रहा है। तो 100 में जब 47 कम हो रहा है तो बचा कितना, आपका 53% बचा। और इसी सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या आप जैसे अभी इसके पहले वाले प्रश्न की तरह जैसे लगाए हैं, आप 53 और ये 53/100 हो जाएगा। तो आप ज़्यादा लाने के लिए 100/53 कर देंगे, गुणे 113/100 करेंगे। अब यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 113% का लाभ तो 113 हो जाएगा, और 47% अगर कम हो रहा है तो बचा कितना, 53% बचा। और यहाँ से आप काटिएगा 53 से जब इसमें भाग कीजिएगा तो ये कटेगा 120 बार में, और 120 और गुणे 113 कीजिएगा, 120 गुणे 113 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13,560 रुपया हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा 13,560। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आप पहले प्रश्न, इससे पहले वाले प्रश्न की तरह भी कर सकते हैं। आपको समय बचाना है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। देखिए, क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 19/9/2018 तीसरे शिफ्ट में पूछे गए। सारे क्वेश्चन के तरीके जो हैं, टाइप जो हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको आरआरसी ग्रुप डी में भी रिपीट ही मिलेंगे। बाकी आपको सिर्फ जो चेंज मिलेगा, आपको शब्द और अंक ही चेंज मिलेगा, बाकी टाइप जो रहेगा वो आपका यही सेम रहेगा। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 96 रुपये में। ठीक है, अब कह रहा है 96 रुपये में कोई सामान खरीदा, मान लीजिए आपने 96 रुपये में खरीदा और 25% के लाभ के साथ इसे बेच दिया, तो बताइए सामान का विक्रय मूल्य क्या था। मतलब 25% के लाभ के साथ जो बिका उसका मूल्य पूछ रहा है। तो 25% का लाभ 125/100 हो जाएगा, और यहाँ से 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 24 पंचे हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने यह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए था। अब ये बताइए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो 12.5% की हानि हुई है और ये जो 22.5% की लाभ हुई है, सबसे पहले इसे लिखे। ठीक है, लाभ कितने को हुई है, ये 22.5, यानी कि ये आप 122.5 लिख सकते हैं कि नहीं, प्रतिशत लिख सकते हैं। और ये आपकी हानि कितने की हुई है, 12.5% की हानि हुई है। 100 से जब इसकी तुलना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 87.5% हो जाएगा कि नहीं। अब इनका जब अंतर करेंगे तो आपको मिल रहा अंतर, इनका कितने को मिला, ये 87 है, इनको अंतर मिल रहा है आपका 35 का अंतर मिल रहा है, 35% का अंतर मिला है। तो 35% बराबर आपका दिया गया है 56 रुपये। क्यों, क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि 12.5% की हानि पर बेच दी गई। यदि उसने वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे लाभ जो है 22.5% लाभ प्राप्त होता। ठीक है, देखिए अधिक में अगर बेची होगी, ये जो अधिक का मामला है, अगर अधिक में 56 रुपये की बेची होती तो उसे इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों की वजह से जो अंतर है, इन दोनों की अंतर की वजह से 56 रुपये अधिक में बेची होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंतर करेंगे, 35% का हुआ, और ये रुपए में जो अधिक या अंतर हो रहा है वो 56 रुपए का है। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 56/35 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 100% करते थे, गुणा 100 करते थे, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका मतलब 125। ठीक है, 125, क्योंकि 100 से जब तुलना करते हैं तो 25% का लाभ हुआ है तो आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, 125% हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा, तो 1 गुणे 125 कर दें, क्योंकि हमें 125% का मान चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप काटिएगा तो 5
5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 50 हम 25 और 7 अट्ठे 56 होता है और 25 अट्ठे आपका 200 होता है। क्या होता है? 200 होता है। ये आपका 200 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तरीके से आप इसी तरीके से लगाएंगे, इसी तरीके से अगर आप लगा रहे हैं ना तो 15 से 20 सेकंड में आपके सारे क्वेश्चन, आपके एक एक क्वेश्चन आपके जो है सारे कंप्लीट होते जाएंगे और आपको समय बचाना है। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहले आप इसे आसान, देखिए ट्रिक के साथ करेंगे ना तो आपको आसानी होगी। 48 रुपए है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 20% की हानि, तो इसे 100/80 कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा लाना है, 48 रुपये से हमें ज़्यादा लाना है और ज़्यादा लाने के लिए हम 100 ऊपर ज़्यादा से गुणा और नीचे कम से भाग करते हैं और 20% का लाभ कह रहा है तो 120/100 कर दीजिए, 120/100 कर दीजिए। यहाँ से आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप 20 चौक 80 और आपका 20 छक्का 120 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से आप इसमें भाग कीजिएगा, 4 एक के 4 और 4 दूनी 8 और 12 छंग 72 होता है। ठीक है, 12 से 6 में गुणा कीजिएगा तो आपका 72 हो जाएगा और यही 72 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब दूसरी तरीका से देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 48 है, ठीक है, 48 रुपए है। अब कह रहा है 20% की हानि, तो ऊपर क्या, और यहाँ पे कह रहा है 20% का लाभ, तो ऊपर कर देंगे आप 120 और नीचे कर देंगे आप 80 कर देंगे। ठीक है, 20 चौ 80 और 20 छक्का 120 और 6 से आप गुणा कीजिएगा तो 6 के 6, वो 4 से भाग करेंगे, 4 एक के 4 और 4 दूनी 8 और 12 छंग 72 होता है। ये ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। बस आपको समय बचाना है, टाइम बचाना है एग्जाम पीरियड में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 925 रुपए में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन का मतलब है 16%। देखिए सबसे पहले 16% को आप क्या लिख सकते हैं? 16% को आप 84/16 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब 925 रुपए में खरीदा गया लेकिन 16% की हानि के साथ बेचा गया, तो उस 16% की हानि के बाद जो बेचा गया तो वो मूल्य कितना था, वो मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 925, अब इस पे 16% की जब हानि होगी तो ये बताइए मूल्य कम होगा कि ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है कि कम होगा, और कम होगा तो कम लाने के लिए हमें 925 से कम लाना है और कम लाने के लिए हम ऊपर कम से गुणा और नीचे ज्यादा से भाग करते हैं। यहां से आप भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, 5 के 5 और आपका 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप डायरेक्ट भाग कर दीजिए। ठीक है, 100 से आप यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये आपका हो जाएगा 5 शून्य शून्य, यहाँ से 5 से के 5 हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचा आपका 4 और ये 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 55 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप काटिएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो इसे आप 5 ते 15 हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपका 3 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 4 से काटेगा, 4 दूनी 8 और 4 एक के 4, आपका क्या बचा? 37 और गुणे 21 बचा, और 37 गुणे 21 जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 777 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन के लगाने को तरीके को समझना है, बाकी आप कैलकुलेशन क्या है कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 777 रुपये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है को 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप 1200 लिखेंगे, लगाने का तरीका क्या? 1200। अब देखिए दोनों जगह कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कमी यहाँ पे हानि, दोनों का मतलब एक ही है, तो 15% की हानि हो रही है तो यानी कि ये 85 बट्टे आपका 100 हो जाएगा, और गुणे आपका ये 5% की कमी हो रही है यानी कि 95/100 हो जाएगा। ठीक है, अब 95/100 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको काटना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ से 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से काटेगा 5 दूनी 10 5 शून्य शून्य और यहाँ से काटेगा 5 एक के 5 और 5 9 45 हो जाएगा। फिर से आप काटेगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ से काटेगा आपका 17 हो जाएगा। 4 से काटेगा 4 तें 12। अब आपका बचा 3 गुणे 17 गुणे 19 बचा, और इन तीनों का जब आप गुणा करेंगे आपस में तो आपका हो जाएगा 969 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम साइंस के लिए 4500 प्लस क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि चालू हो गया है आपका वीडियो आना, और ये जीके जीएस का 3000 प्लस क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी में, आरआरसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पिछले साल कई साल से जो पूछे जा रहे हैं बराबर वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।